हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कीमा फ्राई, बहुत ही डिलीशियस। और हम इसके साथ बनाएंगे बेसन की रोटी। आपने ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, कुछ नया डिश है। और ये मैंने 300 ग्राम कीमा ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टेबलस्पून धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। 1 स्टार फुल, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ता। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक एज पर टेस्ट यूज़ कर लेंगे। अब हम एक कुकर को गरम कर लेंगे और कुकर में हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने लाइट पिंक कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे, ताकि जो खड़े मसाले हैं उसका भी फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। देखिए, मैंने 1 मिनट भुना है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। कीमे में से भी पानी रिलीज़ होता है, तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही इसी तरह से भूनते रहेंगे। ये देखिए, इसमें पानी रिलीज़ हो जाता है, तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए भी भूनेंगे तब भी चलेगा। और ये मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले और नमक ऐड कर लेंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से भून लेंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तेल छूटने तक मैंने इसे भून लिया है 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। हम कुकर में बना रहे हैं तो पानी हम कम यूज़ करेंगे, क्योंकि कीमा आसानी से गल जाएगा। और अब हम कुकर की लीड बंद कर लेंगे और 4 प्रेशर आने देंगे और हाई फ्लेम पर हम 4 प्रेशर ले लेंगे। 4 प्रेशर लेने के बाद देखिए, मैंने प्रेशर को आसानी से रिलीज़ होने दिया था। अभी भी इसमें थोड़ा प्रेशर है, उसे मैं रिलीज़ कर लेती हूँ। अब हम कुकर की लीड ओपन कर लेंगे और देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। अभी भी इसमें पानी है, लेकिन हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और ये जो पानी है, अब हम इसे हाई फ्लेम करके इसे सुखा लेंगे और तेल छूटने तक भूनेंगे। ये देखिए, अब हाई फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से तेल छूटने तक भून लेना है और पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। कीमा में आप जब भूनते वक्त हरी मिर्च और हरा धनिया इस तरह से ज़रूर ऐड करें, तो उसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा कीमे में आता है। आप इसी वक्त हरी मिर्च ऐड कीजिएगा, तो जो आपके कीमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और ये हमारा कीमा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम बेसन की रोटी बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी कीमा बन के रेडी हो गया है। बेसन की रोटी बनाने के लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है 1 कप और 1 कप ही हम बेसन का आटा लेंगे। दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, आधा बेसन और आधा गेहूं का आटा।
अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। नमक ऐड कर लेंगे। और इसे पानी हल्का हल्का डालकर इसे अच्छी तरह से, जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथ लेते हैं उसी तरह से गूंथ लेंगे। पर पानी का हम कम कम यूज़ करेंगे ताकि जो बेसन है वो चिपकने ना लगे। आप हल्का हल्का पानी डालकर मिक्स करते जाइएगा और गूंथते जाइएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे गूंथ लिया है। अब हम इसमें ऊपर से तेल लगा लेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे गूंथ लिया है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम इसकी रोटी बना लेंगे। और रोटी बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से गोला ले लिया है। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे गेहूं का और इसकी रोटी बना लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं। और फिर से सूखा आटा लगाकर हम चपाती को पूरी तरह से गोल बेल लेंगे। और ये बेल लिया है। अब हम इसे तवे पर मीडियम फ्लेम पर, जिस तरह से हम रोटी को सेक लेते हैं उसी तरह से सेक लेंगे। देखिए थोड़े गोल्डन स्पॉट आने के बाद मैंने उसे टर्न किया है। साइड से भी सेक लेती हूँ ताकि रोटी कच्ची ना रहे। और खीमा फ्राई के साथ बेसन की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। आपने कभी ट्राई किया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है खीमा और बेसन की रोटी। और ये ऊपर मैंने घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से सेक लूँगी। और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस हमारी रोटी बेसन की तैयार है। और गर्मा गर्म इसे खीमा फ्राई के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ अलग डिश मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह से हम बाकी की रोटियों को भी बना लेंगे। अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। घी लगाकर। और आपको मेरी अगर रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन रहेगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट पोस्ट रहेगी, वीडियो डालूँगी, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना भी ना भूलें और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।